फाकों से मर गया। राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था सर्दी से मर गया। रोटी गरीब अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि कुछ खा के मर गया, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। जनाब चेयरमैन साहब, हमारे यहां काफी अरसे से हम मुस्लिम लीग फोबिया के भी शिकार रहे हैं। उसके बाद हमारा सूबा 2 दफा इंसाफियों की नजर हो गया। हमारे डिवीजन में, हजारा डिवीजन में इंडस्ट्री न होने के बराबर है, रोजगार के मौके नहीं है। तो जो भी हुकूमतें आई उन्होंने एक बैंकिंग लोन की स्कीमें लॉन्च करते रहे और उसमें हमारे हजारा डिवीजन के बेशतर लोग अभी तक उस कैद में फंसे हुए हैं। जनाब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये हजारा डिवीजन एक आफतज़दा, एक नूनज़दा और एक इंसाफी ज़दा हजारा डिवीजन है। इसको आफतज़दा करार दे के अगर आप इक़्तिदार में आए, अल्लाह आपको इक़्तिदार में लाएगा, पीपल पार्टी इक़्तिदार में आएगी, अल्लाह आपको वज़ीर आज़म बनाएगा। तो मेहरबानी करके हजारा डिवीजन को नूनज़दा करार दे के इसके वो जो बैंक लोन है उनको माफ कर दें। जनाबे वाला, आपके सामने हजारा से दूर दराज से ये अवाम आके बैठी है। पीपल पार्टी आज तक ये लोग पूरे पाकिस्तान से अवाम पीपल पार्टी के साथ मोहब्बत करती है और आज तक ये पार्टी कायम है। कई पार्टियां यहां पाकिस्तान में बनी, टूट गई, जिनका नाम निशान तक नहीं रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि पीपल पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना था, कौमी इत्तेहाद, तरीके इस्तकलाल एक जमात थी जिसने कौमी इत्तेहाद बनाया था और आज उसका नामो निशान नहीं। वजह यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कभी वजीरों से नहीं पूछा, कभी मुशीरों से नहीं पूछा, वो डायरेक्ट अवाम के साथ रहे और अवाम से मोहब्बत करते थे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अवाम से दूर न रहें, अवाम से मोहब्बत करें और मुझे यकीन है कि आप अवाम से मोहब्बत करते हैं और ये अवाम आपकी मोहब्बत में जहां बैठी हुई है। मैं आज इस स्टेज से ऐलान करता हूं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए, हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए और इंतजामिया भी सुन ले कि अगर कॉलेज ग्राउंड में
पीपल पार्टी जलसा नहीं करेगी तो अब्बाबाद की तारीख में इसके बाद कॉलेज ग्राउंड में कभी जलसा नहीं होगा। ये इंतजामिया खुद हमें दावत देगी कि कॉलेज ग्राउंड में आके जलसा करो। अगर उन्होंने हमें ये ना कहा तो मैं आज इस बड़े जलसे में ऐलान करता हूं कि अगर किसी और को इजाजत मिल गई तो शहर अब्बाबाद इंशाल्लाह हम बंद करके दिखाएंगे, कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। न तुर्कों ने तेरा मुकद्दर संवारा, न अंग्रेज ने यहाँ किया कुछ गवारा, रहा गर्दशों में ही तेरा सितारा, मैं कुर्बान तेरे जमीने हजारा। अस्सलाम। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपके कद काट के मुताबिक आपसे चंद गुजारिशात करना चाहता हूं। जनाब, हमारे पास एक प्रोग्राम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जो लोग इससे फायदा उठाना चाहते हैं, मैं ये समझता हूँ ये प्रोग्राम बहुत मुश्किल है। इसको थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप तरमीम करके इसको आसान बना दें गरीब लोगों के लिए तो ये आपका बड़ा एहसान होगा। हमारा सियासी सफर अब रहता है, हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नामुकम्मल मिशन था, उस नामुकम्मल मिशन को मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जब मेहनत करेंगे, जब मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे, जब मैं और आप मिलके इस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जीतेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम वही जो कायदे अवाम का मंशूर था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। अगर हम कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के मेहनत कशों को हम वो हुकूक देंगे, वो काम करके दिखाएंगे जो कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद आज जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वो अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। वो इसलिए कि महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे है और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जमीनी हकायक का कुछ मालूम नहीं, उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है कि इस वक्त हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है, किस दुख में है, किस तकलीफ में है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ता जा रहा है, जिस अंदाज से बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो वही पुरानी सियासत में लगे रहे हैं। हमारा अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है,
एक नया सियासत के साथ साथ एक नया क़यादत की जरूरत है, जो माजी में फंसा हुआ ना हो, जो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, जो आपस की दुश्मनियां, आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने अवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दे। और मैं समझता हूं कि हाँ, मैं नौजवान तो हूं, मगर बतौर आपका पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं।